जय गुरुदेव। मेरे प्रिय दर्शकों, प्रेमी भाई बहनों, आप सभी को डॉक्टर दिनेश दास जी का सादर जय गुरुदेव। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है जय गुरुदेव डॉक्टर दिनेश शिल्पी। तो प्रिय दर्शकों, मैं आप लोगों के समक्ष कुछ पेश करना चाहता हूँ जो खुद का अनुभव है। मैं अपने अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं छोटा सा सिंपल सा व्यक्ति हूँ। मैं अपने गुरु की कृपा से अर्थात भक्ति से कुछ अनुभूति प्राप्त किया, जिसके माध्यम से हमने एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें अपार ज्ञान है, जिसको पढ़ने तथा सुनने से हर मानव प्राणी का कल्याण होगा। तो अगले वीडियो में हम उस पुस्तक के नाम की चर्चा करेंगे, उसके विषय में बताएंगे। आज मैं छोटा सा वीडियो बना करके आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहले मैं उन भाई बहनों को बताना चाहता हूँ जो भाई जय गुरुदेव नाम से अनभिज्ञ है, कन्फ्यूज है कि जय गुरुदेव नाम किसका है। तो प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम किसी जीव जंतु, मानव या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। जय गुरुदेव नाम उस परम पिता परमेश्वर शुद्ध स्वरूप निर्विकार सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान का है, जो सबका पिता है, सबका मालिक है। तो जो भाई इससे कंफ्यूज होंगे, आज से इसे समझ लें। जय गुरुदेव कल्याणकारी वक्त का जगाया हुआ नाम है। जब जब इस धरा धरती पर संत आते हैं तो कोई न कोई एक नाम का उजागर करते हैं, जिसमें उनकी अपार शक्तियाँ भरी होती है, जिसको लेने से, एक दूसरे का सम्मान करने से उसे हर तरह के सुख शांति प्राप्त होता है। कबीरदास जी जब आए तो उन्होंने साहब नाम रखा, गोस्वामी जी आए तो सिया राम रखा। ऐसे जितने संत महापुरुष धरती पर आए, सभी ने कोई न कोई नाम रखा। वैसे ही हमारे मथुरा वाले परम संत बाबा जय गुरुदेव जी जब महाराज आए तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम रखा, जो सभी के लिए हितकारी नाम है।
इसलिए उनके जितने शिष्य अनुयायी हैं सभी जय गुरुदेव के नाम से ही एक दूसरे के साथ संबोधन करते हैं, प्रयोग करते हैं, सम्मान करते हैं। इसलिए हम सभी भाई जय गुरुदेव बोलते हैं। आप सभी भाई बहनों को, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भक्ति क्या है, भक्ति से क्या लाभ है, भक्ति आखिर हम आपको क्यों करना चाहिए, क्यों लोग कहते हैं भक्ति करने के लिए। तो भक्ति मेरे प्रिय भाई बहनों, भक्ति धर्म के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। भक्ति से मानव जीवन प्राणी को मोक्ष मुक्ति का, भक्ति मानव प्राणी के कल्याण हेतु मोक्ष मुक्ति का मात्र एक आधार है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। भक्ति से ही हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथों में लिखा कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्य संग न पावहु प्राणी। उन्होंने कहा कि भक्ति स्वतंत्र होता है, परतंत्र नहीं। भक्ति सभी सुखों का खान होता है। भक्ति में सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं, परंतु बिन सत्संग पावहु प्राप्त। परंतु ये भक्ति जो है बिना सत्संग का कोई भी प्राणी इसे प्राप्त नहीं कर सकता है। अब यहाँ बात आती है सत्संग क्या है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, सत्संग ज्ञान का वह महासागर है जिसमें स्नान ध्यान करने से लोगों का जन्म जन्मांतर का पाप धुल जाता है। जैसे सूर्य उदय होने पर उसके विपरीत वाला अंधकार धीरे धीरे गायब हो जाता है, ठीक वैसे ही हम जब सत्संग में जाते और आते हैं और उसको धारण करते हैं, अपने भीतर उतारते हैं, तो हमारे भीतर की जो अज्ञानतापन है वह धीरे धीरे दूर हो जाती है। हमारे आचरण अच्छे हो जाते हैं, आचार विचार शुद्ध हो जाते हैं, घर में सुख शांति प्राप्त होने लगता है। जो अबोध व्यक्ति है उसे बोध हो जाता है। बकुला से लोग हंस बन जाते हैं। सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव है। तो जैसे संसार के लोग भांति भांति के ढंग अपनाने को भक्ति मानते हैं, जैसे प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान करने को भक्ति मानते हैं, किसी ग्रंथ पुराण के पाठ करने को भक्ति मानते हैं, देवी देवताओं के पूजा पाठ करने को भक्ति मानते हैं, जल पूजा, अग्नि पूजा, सूर्य पूजा को भक्ति मानते हैं, जप तप यज्ञ पुण्य दान आदि को भक्ति मानते हैं, व्रत रखने को भक्ति मानते हैं। परंतु यह भक्ति नहीं कहलाता है। इसे सर्वश्रेष्ठ अर्थात उत्तम कर्म कहा जा सकता है, परंतु भक्ति नहीं कहा जा सकता। भक्ति हमें तभी समझ में आता है जब हम
किसी संत सद्गुरु के शरण में जाते हैं तब हमें भक्ति का बोध होता है। भक्ति जब हम करते हैं तब हमें वह अनुभूति होती है, उसका रहस्य मालूम पड़ता है कि वास्तव में भक्ति क्या होता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, और गोस्वामी जी ने लिखा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उन्होंने कहा कि बिना सत्संग में गए विवेक यानी ज्ञान नहीं हो पाता है। लोगों ने बताया, संत मुनियों ने बताया, कहा कि विवेक और बुद्धि दोनों में अंतर होता है। बुद्धि पशु पंछियों में होते हैं और मानव में विवेक होता है। जहाँ विवेक होता है वहाँ मनन करने की क्षमता होता है, सोचने की, समझने की क्षमता होता है, इसलिए हम विवेक करते हैं। यह सिर्फ जो है मानव प्राणी में पाए जाते हैं। परंतु जब तक कोई सच्चा संत सद्गुरु नहीं मिलते, उनका सत्संग नहीं मिलता, तब तक उस मनुष्य प्राणी का विवेक जो है उस बुद्धि के भांति ही रहती है, शून्य होता है। तो कहा जाता है कि जब तक कोई गुरु नहीं किए हैं तब तक आप पशु के समान हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, हर मनुष्य प्राणी को भक्ति करनी चाहिए। वैसे संत सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए जहाँ से हमें वह अनमोल रत्न मिले, जिसके माध्यम से हम अपना जीवन सुंदर बना सकें, प्रभु का साक्षात्कार कर सकें। भक्ति का इतना बड़ा महत्व है जो हमारे जीवन को सार्थक बना देता है। हमारे आचार विचार सुंदर हो जाते हैं, घर परिवार में सुख शांति प्राप्त हो जाता है, लड़ाई झगड़ा क्लेश से हम दूर हो जाते हैं। इसलिए हर मानव प्राणी को भक्ति करना चाहिए। तो भक्ति के बारे में हम आप लोगों को इसलिए बताएं क्योंकि हम भक्ति के मार्ग पर चलने वाले एक सिंपल सा साधारण सा इंसान है। हमने भक्ति को चखा, समझा, तो उसी के माध्यम से हमने एक पुस्तक की रचना की है जो ज्ञान से भरपूर है। उस पुस्तक में हमारे गुरुदेव महाराज की जन्म कथा और जहाँ जहाँ काफिला दिए, उसमें जो सत्संग दिए, उसमें सत्संग के दौरान जो ज्ञान की बातें की है उसी की हमने चर्चा किया है, उसमें लिखा है। अगले वीडियो में आपको वह सुनने को मिलेगा। हम छोटा छोटा खंड के रूप में वीडियो बनाकर आप लोगों के समक्ष भेजते रहेंगे। तो इस वीडियो में हमने थोड़ा सा ज्ञापन दिया है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक ही मैं दे करके समापन कर रहा हूँ। इस वीडियो से आप लोगों को कुछ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करने से नहीं भूलेंगे, करने की अवश्य कृपा करेंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।